नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवसेना के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाबहस। कोर्ट में ठाकरे गुट की दलील, बहुमत से नहीं तय होती पार्टी की पहचान, सिब्बल को जज ने डांटा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा। समारोह में अमित शाह और राहुल गांधी आए एक साथ। अभिजीत दीपिके की बड़ी मुश्किलें, सीजीपी के मंच पर नजर आया मोस्ट वांटेड अपराधी। पुलिस ने दीपिके पर लगाए गंभीर आरोप, मामले की जांच शुरू। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की डिफेंडर कार पर बवाल, विरोधियों ने उठाए खर्च और सुविधा पर सवाल। सचिन अहिर की मौजूदगी में शिंदे गुट की अहम बैठक। उद्धव ठाकरे की बेस्ट कमेटी के सदस्य सुनील अहिर की मौजूदगी से मचा सियासी हंगामा। अजित पवार के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की नियुक्ति के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। उनके पद को लेकर जालना के पदाधिकारी ने उठाए सवाल। देश विरोधी पोस्ट पर एटीएस का कसा शिकंजा। भारत से अच्छा पाकिस्तान जैसे भड़काऊ पोस्ट मामले में ठाणे और पालघर से 5 युवकों को लिया गया हिरासत में, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भूमि अधिग्रहण, नवीनीकरण, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों को दी मंजूरी। जेन जी और जेन अल्फा को लुभाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। मुंबई पार्षद तेजस्वी घोसालकर ने जेन जी और अल्फा के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन के 12 डिब्बों में से 3 डिब्बे आरक्षित करने की मांग। तिरंगा रैली में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले भारत को महाशक्ति बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। खबरों में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। शिवसेना विधायक की अयोग्यता और पार्टी सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को लंबी सुनवाई हुई। आज दोपहर 2 बजे इस मामले पर फिर से जोरदार बहस होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने पार्टी संविधान, जनप्रतिनिधि अधिनियम और चुनाव आयोग की ताकतों का हवाला देते हुए शिंदे गुट और आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। आज दोपहर 2 बजे जब अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, तब कपिल सिब्बल अपनी दलील का अगला हिस्सा पेश करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जज अनुच्छेद 19C के तहत संगठन की स्वतंत्रता और पार्टी के भीतर लोकतंत्र के मुद्दों पर क्या टिप्पणी करते हैं। साथ ही कपिल सिब्बल की दलील पूरी होने के बाद शिंदे गुट के वकील भी इस पर कानूनी जवाब देते हैं। ये एक ऐतिहासिक सत्ता संघर्ष में अगला कदम होगा। वैसे शिंदे गुट अपनी जीत का दावा कर रहा है। इधर कोर्ट में जब कपिल सिब्बल अपनी दलीलें पेश कर रहे थे तो कई बार वो आपे से बाहर हो गए, जिस पर उन्हें जज ने जमकर डांट भी लगाई। 2023 में चुनाव आयोग ने विधानसभा में बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आधिकारिक शिवसेना घोषित कर दिया था, जिसके बाद पार्टी और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गए। उद्धव ठाकरे गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पिछले 2 सालों में इस मामले की सुनवाई कई बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब नियमित सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 19C के मुताबिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या सीमित करने के 2 ही आधार हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था। अगर पार्टी पर चुनाव थोपे जा रहे हैं तो मुझे खेद है, यह अनुच्छेद 19 के दायरे में नहीं आता। जब ये बयान उन्होंने कोर्ट में दिया तो कई और बयानों को लेकर इस पर काफी बहस हो गई और इसी के साथ सीजीआई ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये एक बेहद विवादास्पद और बहस का मुद्दा है। सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता शब्द बहुत ज्यादा व्यापक हैं। ये अवधारणाएं बदलते वक्त के साथ लगातार विकसित हो रही है। वही संजय राउत ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कपिल सिब्बल की जो दलीलें पेश की गई है उसके जवाब में शिंदे गुट क्या कहता है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। दिल्ली में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। पीएम मोदी इस समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसका हिस्सा थे। इस समारोह की कई तस्वीरें और वीडियो अब सामने आ रहे हैं। शरद पवार गुट के नेता मोदी और अमित शाह का स्वागत करती वो नजर आए। इतना ही नहीं, अमित शाह शरद पवार के साथ बैठकर बातें करते नजर आए।
रोहित पवार और पवार परिवार के सदस्य पीएम मोदी से बातचीत करते नजर आए। पूरे परिवार ने नरेंद्र मोदी के साथ एक पारिवारिक तस्वीर भी खिंचवाई। संसद का सत्र चल रहा है। राहुल गांधी अमित शाह पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इधर विपक्ष नीट पेपर लीक मामले में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच अमित शाह सांसद सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे। सुले परिवार ने अमित शाह का स्वागत किया। हालांकि उसी वक्त जब अमित शाह रिसेप्शन में पहुंचे तब राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। दोनों का आमना सामना हुआ। संसद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले ये दोनों नेता जब आमने सामने आए तो तस्वीर अपने आप में कई कहानी बयां कर गई। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ इस रिसेप्शन में पहुंचे थे। अमित शाह रेवती सुले और सारंग लखानी से मिलने मंच पर गए। उसी दौरान राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। राहुल गांधी ने अमित शाह को देखा लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अमित शाह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनके काफी करीब खड़े थे। फिर अमित शाह मंच पर गए। इसके बाद अमित शाह ने रेवती और सारंग को शुभकामनाएं दी। हालांकि राहुल गांधी और अमित शाह के एक ही वक्त पर मंच पर पहुंचने से विवाद जरूर शुरू हो गया। अमित शाह ने रेवती और सारंग को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। और इसी दौरान राज्य के कुछ और नेता अमित शाह के साथ नजर आए। ठाकरे गुट से बगावत करके शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए सांसद भी इस रिसेप्शन में पहुंचे थे। मॉनसून सत्र जारी होने की वजह से सभी सांसद दिल्ली में थे और सभी सुप्रिया सुले की बेटी के इस रिसेप्शन में मौजूद रहे। यानी दिग्गजों का जमावड़ा लगा। तो वहीं राहुल गांधी और अमित शाह की जो तस्वीरें आई उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। और खबरों में अब बात दीपके की है। दीपके को लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। एक वांटेड अपराधी सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुआ था और उसे अभिजीत दीपके के साथ कई बार देखा गया था। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि वांटेड आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस की 4 सदस्यीय टीम दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची थी। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि रामचंद्र सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद था। हालांकि भीड़ और विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के बीच उसकी लगातार मौजूदगी की वजह से पुलिस को कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला। आखिरकार वो फरार हो गया और पुलिस के मुताबिक रामचंद्र के जंतर मंतर पर होने की पुख्ता जानकारी मिलते ही राजस्थान पुलिस की एक टीम फौरन दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। टीम मौके पर पहुंची और उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रखी गई। हालांकि रामचंद्र लगातार अभिजीत दीपके और दूसरी हस्तियों के आसपास घूमता रहा। कभी वो मंच के पास नजर आता तो कभी भीड़ में घुल मिल जाता। इसलिए पुलिस के लिए उसे भीड़ से अलग करना और हिरासत में लेना एक बड़ी चुनौती बन गया था। राजस्थान पुलिस की टीम लगभग 2 दिनों तक जंतर मंतर पर डेरा डाले रही, लेकिन वो उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही। अगर रामचंद्र कुछ पलों के लिए भी भीड़ या मंच से दूर होता तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। हालांकि वो लगातार लोगों से घिरे रहने की वजह से बचता हुआ नजर आया। मंच के पास और आंदोलन के प्रमुख नेताओं के साथ आते जाते भी देखा गया। इसलिए सीधी कार्रवाई से भीड़ में अराजकता फैलने की संभावना थी। कानून व्यवस्था की वजह से पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार करने का जोखिम नहीं उठाया। 2 दिनों तक जंतर मंतर पर पुलिस की एक टीम रामचंद्र की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। हालांकि भीड़ और मंच पर उसकी लगातार मौजूदगी के कारण वहां गिरफ्तार उसको नहीं किया जा सका और आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा। रामचंद्र फिलहाल फरार है और राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा जताया कि उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इधर मोस्ट वांटेड रामचंद्र के दीपके के साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद अब दीपके की भी जांच और कई पूछताछ को लेकर पुलिस जो है अपना आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। और खबरों में अब बात करेंगे मनोज जरांगे पाटिल की। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल इन दिनों पश्चिमी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो सांगली के वीटा शहर पहुंचे, जहां उन्होंने एक दुर्घटना में घायल शख्स से मुलाकात की। जरांगे पाटिल ने बताया कि दुर्घटना पीड़ित किरण भगत की हालत बेहद खराब थी, इसलिए वो उससे मिलने पहुंचे। भगत ने खुद उनसे अपील की थी कि अपना तय दौरा पूरा करें और यात्रा के बीच में उसे ना रोकें। मनोज जरांगे पाटिल ने इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्हें दस्तावेज मुहैया कराए गए हैं और व्यक्ति का नाम स्वामी है, अब वो उनका नाम सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिश्तों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले के बीच क्या रिश्ते हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
सामाजिक कार्यकर्ता जरांगे पाटिल पर हाल के दिनों में आरोप लगे थे कि वो महंगी डिफेंडर कार जैसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, जिनको लेकर वो आरोपों में आ गए। इन आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि वो सामुदायिक कार्य करते हैं और उनका समाज में ही उनके माता पिता के समान जैसा जो है वो सम्मान है, और इसी सम्मान के तहत उन्हें चाहने वाले लोग लगातार उन्हें महंगी गाड़ियों में सफर करने के लिए, बैठने के लिए कहते हैं। जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो वो उनसे कहता है कि वो उन गाड़ियों में बैठ जाओ, मेरा इन महंगी गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। समाज के लोगों का प्यार और समर्थन है और उसकी ताकत है। जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि कुछ लोग अब उन पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। वीटा कार्यक्रम के बाद मनोज जरांगे पाटिल मायनी के लिए रवाना हुए और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उनकी सक्रियता लगातार बनी है और वो फडणवीस सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर भी अपने कई तीखे बयान दिए थे, जिसको लेकर वो सवालों में आ गए थे, और अब जिस तरह से वो महंगी गाड़ियों में सफर करते नजर आ रहे हैं, इसके बाद जरांगे पाटिल खुद सवालों में हैं। और खबरों के आखिर में बात शिंदे के बड़े दांव की। विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहिर ने ठाकरे गुट की शिवसेना छोड़कर शिंदे गुट में वो शामिल हो गए। इसके बाद मुंबई के राजनीतिक गलियारों में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अहिर ने अब शहर में सक्रिय गतिविधियां शुरू कर दी हैं और ऐसी खबर है कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें मुंबई की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच ठाकरे गुट की बेस्ट कमेटी के एक सदस्य को शिंदे गुट के पार्षदों की बैठक में देखे जाने के बाद हलचल मच गई। सोमवार को विधानसभा भवन में उपसभापति सचिन अहिर की मौजूदगी में शिंदे गुट के पार्षदों और पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में बेस्ट कमेटी के मनोनीत सदस्य सुनील अहिर की मौजूदगी ठाकरे गुट के लिए चर्चा और जोश का मुद्दा बन गई। इस बैठक में सुनील अहिर की मौजूदगी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। मुंबई नगर निगम चुनावों के बाद ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बेस्ट कमेटी में मनोनीत सदस्य के रूप में उन्हें नियुक्त किया था। सचिन अहिर के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा मच गई है कि सुनील अहिर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या ठाकरे गुट उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर देंगे। हालांकि सुनील अहिर फिलहाल ठाकरे गुट के कोटे से बेस्ट कमेटी के सदस्य जरूर हैं और मुंबई नगर निगम चुनावों में शिवसेना का शिंदे गुट से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। शहर की कई जगहों पर ठाकरे गुट और शिंदे गुट के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन ठाकरे गुट ने मुंबई में अच्छा प्रदर्शन किया था। एकनाथ शिंदे इससे पहले ठाकरे गुट के कई पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को अपने पक्ष में कर चुके हैं। फिर भी ठाकरे गुट ने नगरपालिका चुनावों में 65 सीटें जीतकर जोरदार वापसी की थी। अब एकनाथ शिंदे मुंबई में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए इसी कोशिश में जुटे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्धव ठाकरे के नेता उनकी पार्टी में शामिल हों। इसलिए मुंबई की जिम्मेदारी सचिन अहिर को सौंपी गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।